हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। 90 का दशक खत्म होते होते एक अदाकार बॉलीवुड में कॉमेडियन के रूप में बड़ी तेजी से उभर रहा था। लोग उसका नाम तो नहीं जानते, बस उल्टी सीधी हरकतें खूब पसंद किया करते। पहली बार हिंदी फिल्म में ऐसे एक्टर ने जगह बनाई थी जो मर्द के शरीर में औरत था। मशहूर फिल्म हो या प्रसिद्ध टीवी सीरियल, बॉबी डार्लिंग को हर कोई काम दे रहा था। हर साल 2-3 हिट फिल्मों में नजर आ ही जाता था, मगर फिर अचानक वो गुमनाम हो गया। क्या आपको पता है बॉबी डार्लिंग के साथ क्या दर्दनाक घटना हुई? एक फैसले ने इस एक्टर का क्या हाल कर दिया। आपको खबर है बॉबी का इस समय क्या हाल हो गया है? चलिए हम आज बॉबी के फिल्मों में आने की कहानी से लेकर उसकी दशा का पूरा सच बताते हैं। ये वीडियो आपको हैरान करने वाला है। बॉबी डार्लिंग की कहानी दिल्ली से शुरू होती है। 20 जून 1972 के दिन पंकज शर्मा दिल्ली में पैदा हुए, मगर पंकज आखिर बॉबी कैसे बन गया, ये कहानी सुनाते हैं। असल में पंकज को बनाते वक्त कुदरत से जरा गड़बड़ हो गई। शरीर तो लड़की का था, लेकिन अंदर से लड़की। जैसे जैसे पंकज शर्मा बड़े होते गए, उनको ये बात समझ में आने लगी, लड़कियों की तरह सजने संवरने का मन करता, लड़कों को छोड़कर लड़कियों के झुंड में बैठने को दिल करता। मगर ये बात पिता को कैसे बताई जाए, क्योंकि बाकी भाई बहन सामान्य थे। फिर एक दिन हिम्मत करते पहुंच ही गए पिता के पास। उम्र थी 18 साल। पिता के पास पहुंचे और पूरा सच बता दिया। पिता का तो पारा ही हाय हो गया। लोक लाज के डर से पिता ने सीधा घर छोड़ने का आदेश दे दिया। पंकज भी बिना कुछ कहे दिल्ली से निकल गए मुंबई। मगर इतनी बड़ी सपनों की नगरी में गुजारा कैसे हो? बस वहां एक बार मैं नौकरी करने लगे। फैशन डिजाइन का शौक था तो डिप्लोमा कोर्स में दाखिला ले लिया। दिन में पढ़ाई करते और रात में बार डांस की नौकरी कर रहने खाने का जुगाड़। खैर नसीब ने थोड़ा साथ दिया और डिप्लोमा कोर्स खत्म होते ही फैशन इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिल गया। यहीं से किस्मत खुलने लगी, जान पहचान बढ़ने लगे। कुछ छोटे बड़े सितारों से पहचान हो गई। पंकज का सपना था बॉलीवुड में जाने का। ऐसे में वो रोज डायरेक्टर प्रोड्यूसर के चक्कर लगाने लगे। लोग उनको नाम बदलने की सलाह भी देने लगे। एक दिन प्रोड्यूसर एन चंद्र ऑडिशन ले रहे थे। पंकज भी पहुंच गए। चंद्रा साहेब देखते ही बोले, तुम्हारा नाम क्या है? उस दिन अचानक ना जाने कैसे पंकज के मुंह से निकल गया बॉबी डार्लिंग। बस इसी दिन से पंकज बॉबी डार्लिंग हो गए। अब देखिए बॉबी डार्लिंग के बॉलीवुड पहुंचने में किस्मत कैसे साथ दे गई। 1998 की बात है। सुभाष घई, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर और अक्षय खन्ना के साथ फिल्म बना रहे थे। बॉबी उनसे मिलने पहुंचे तो सुभाष को वो पसंद आ गए। उन्होंने बॉबी को पल भर का रोल दे दिया। ऐश्वर्या के फैशन डिजाइनर का 1999 में ताल फिल्म आई, मगर इस फिल्म में पल भर के रोल में बॉबी नजर ही नहीं आए। इस बीच एन चंद्रा का कॉल भी आ गया। 2001 में उनकी फिल्म आई स्टाइल, खूब हिट हुई और पहली बार बॉबी डार्लिंग लोगों की नज़र में आ गए। ना सिर्फ लोगों की, बल्कि एक मशहूर प्रोड्यूसर की नज़र में चढ़ गए। हुआ ये कि स्टाइल फिल्म का प्रीमियर हो रहा था, उसमें एकता कपूर को भी बुलाया गया। उन्होंने बॉबी को फिल्म में देखा तो वो पसंद आ गई। फौरन उनका नंबर लिया और चली गई। कुछ समय बाद उनको अपने सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में रोल दे दिया। इसके बाद तो बॉबी डार्लिंग एकता कपूर की फैन हो गई। उन्होंने अपने कई सीरियल और फिल्मों में बॉबी को रोल दे दिया। खासकर क्या कूल है हम फिल्म में उनका रोल बहुत मजाकिया था। अब बॉबी के पास काम की कमी नहीं रही। स्टाइल के बाद साल 2002 में एक साथ 3 फिल्में मिल गई। ना तुम जानो ना हम, मैंने दिल तुझको दिया और जीना सिर्फ मेरे लिए। 2003 में भी 3 फिल्में, जिनमें रानी मुखर्जी शाहरुख खान के साथ चलते चलते भी थी। 2005 में तो बॉबी डार्लिंग ने धूम मचा दी। 3 फिल्मों की, जिनमें 2 हिट रही। पेज 3 क्या कूल है हम, वही तीसरी फिल्म तो उनके डायरेक्टर की जिद पर करनी पड़ी। निर्देशक संतोष सेवन ने एक दिन बॉबी को फोन किया और बोले, एक फिल्म बना रहा हूँ और फिल्म तुम्हारे बिना बन ही नहीं सकती है, तुमको इसमें अहम किरदार निभाना है। बॉबी ने फौरन हाँ कर दी और जबरदस्त एक्टिंग की। फिल्म आई नवरस। बॉबी का अभिनय इतना शानदार था कि उनको एक विदेशी फिल्म के फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का अवार्ड दिया गया।
बॉबी डार्लिंग की सफलता का कारवां इसके बाद और तेज हो गई। बड़े बड़े डायरेक्टर अपनी फिल्मों में रोल देने लगे। हैरानी इस बात की है कि उनको टीवी के भी मशहूर शोज मिलते जा रहे थे। कसौटी जिंदगी की, बिग बॉस, आहट से लेकर ससुराल, सिमरन का जैसे कितने ही सीरियल में बॉबी को अहम किरदार मिले। नाम, इज्जत, शोहरत ऐसी मिली कि जिस बाप ने उनको घर से भगा दिया था, उन्होंने सबके सामने आकर उस संतान को वैसे ही अपना लिया जिस रूप में वो थी। मगर दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बॉबी डार्लिंग अचानक कहाँ गायब हो गई? क्यों सालों से आपको कहीं नजर नहीं आई? असल में बॉबी का एक फैसला उनके जीवन में ऐसे अनहोनी कर गया जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। असल में निजी जीवन में सच्चे साथी की तलाश में बॉबी ने कई बार मोहब्बत में धोखा खाया। यहाँ तक कि धोखा देने वाले की लिस्ट में क्रिकेटर मुन्ना पटेल का नाम भी आया था। मगर अभी और बुरा होना बाकी था। साल रहा होगा 2014 या 15। बॉबी सोशल नेटवर्किंग साइट पर थे। अचानक से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। लड़का भोपाल का बिजनेसमैन था, नाम था रमनीक। दोनों की दोस्ती हो गई और एक दिन अचानक लड़के ने बॉबी को शादी के लिए बोल दिया। बॉबी को भी उस पर भरोसा हो गया और उसने भी हाँ बोल दी। मगर लड़के ने एक शर्त रख दी। बोला, शादी से पहले तुमको जेंडर चेंज करवाना होगा। रमनीक के प्यार में पागल बॉबी मान गई और बैंकॉक जाकर 10 लाख रुपए में सर्जरी करवा ली। वो अब पंकज शर्मा से पाकी शर्मा बन गई। मगर वो सर्जरी बहुत दर्दनाक साबित हुई। ऑपरेशन के बाद बॉबी और रमनीक ने फरवरी 2016 में शादी कर ली और भोपाल चले आए। मगर ऑपरेशन का साइड इफेक्ट हो गया और बॉबी के शरीर को लकवा मार गया। पूरा शरीर दर्द में रहने लगा। बॉबी के करियर को झटका लग गया। दूसरी ओर जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसने भी दर्द ही मिला। अभी साल भर ही बीता था कि अचानक बॉबी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर पति का बहुत बड़ा सच बता दिया। खुलासा हुआ कि रमनीक उनको मारता पीटता है, गलत काम करवाता है और दूसरी लड़कियों से उनके संबंध है। पुलिस ने रमनीक को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। निजी जिंदगी तो खराब हो ही गई थी, साथ ही कैरियर भी खत्म हो गया। बॉबी ने बहुत लोगों से काम मांगा लेकिन सब ने पूछना छोड़ दिया। वही जिसने भी काम देने की बात की वो उनको वही पुराने हिजरे वाले किरदार देने को बोलते, जबकि बॉबी तो एक महिला बन चुकी है। ऐसे में उनका कहना था कि अब मुझे महिलाओं वाले किरदार दिए जाए। बस ना बॉबी ने वो गंदे रोल किए, ना किसी डायरेक्टर ने महिला वाले किरदार उनको दिए। इन्हीं वजहों से सालों निकल गए और कभी बॉलीवुड में अपनी पहचान रखने वाली बॉबी डार्लिंग अचानक गुमनाम हो गई। बस इन दिनों दिल्ली और मुंबई दोनों जगह आती जाती रहती है। पुरानी फिल्मों से जो पैसे कमाए थे उनसे ही गुजारा चल रहा है। पति से तलाक का केस चल रहा है और बॉबी फिल्मों से गायब हो गई है। दोस्तों, आपको बॉबी डार्लिंग याद है या नहीं? इनकी कोई फिल्म या टीवी शो आपको याद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।